हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 10 प्रायोगिक ज्यामिति, इसकी प्रश्नावली 10.2 के सवाल आज आपको हल कराऊंगा। क्योंकि 1 और 2 मैंने कल आपको सिखा दिया था, आज हम सवाल 3 और 4 सीखेंगे। इसके साथ ही प्रश्न 10.2 आज हमारी कंप्लीट हल हो जाएगी। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ भुजा का माप 4 सेमी, QR भुजा का माप 3.5 सेमी तथा PR भुजा का माप 4 सेमी है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है, इसका भी अपन को उत्तर देना है। तो ये उत्तर तो आप देखते हैं, मालूम कर लोगे। देखो, भुजा 4 सेमी की, 3.5 सेमी की और कितनी है? 4 सेमी की। बताओ तीनों भुजाओं में क्या खास बात आपको दिख रही है? तीनों भुजाओं में इसकी 2 भुजा समान माप की है। तो ये त्रिभुज किस प्रकार का होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि यानी 2, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा वाला। तो समद्विबाहु का मतलब है समान 2 भुजा वाली, ये हमारी एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। वो बाद में लिखेंगे। पहले त्रिभुज की रचना करना मैं आपको सिखा रहा हूं। पहले त्रिभुज PQR की हम एक कच्ची आकृति बनाएंगे। बच्चों ध्यान देना, ये बना दी मैंने एक अच्छी आकृति। इसमें QR कितने 3 भाग मैंने यहां लिख दिया, ये Q, R और यहाँ P। आप कहीं भी लिख सकते हो जैसे आपकी इच्छा है। PQ कितनी है? 4 cm और QR कितनी है? 3.5 cm और PR भी दे रखी है 4 cm। ये हमारी क्या है? कच्ची आकृति। अब इसको देख देख के हम पक्की आकृति बनाएंगे बच्चों त्रिभुज PQR की। तो त्रिभुज PQR की पक्की आकृति बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका आधार QR कितना है? 3.5 सेमी। तो हम कटरे की सहायता से, स्केल की सहायता से पहले ये आधार 3.5 सेमी का हम QR खींचेंगे। ये यहां लिख दिया हमने Q और यहां लिख दिया हमने R। ये हमने QR आधार कितने सेमी का खींचा? 3.5 सेमी का। अब देखो, चूंकि ये दोनों भुजें समान माप की है तो प्रकार में माप लेंगे 4 सेमी का, यानी प्रकार में 4 सेमी की त्रिज्या लेंगे, अर्थात प्रकार को 4 सेमी का हम माप लेंगे। अब प्रकार में 4 सेमी का माप लेने के बाद एक बार तो इस Q बिंदु से हम चाप काटेंगे, ऐसे ये काट दिया। एक बार हम इस R बिंदु पर रख के चाप काटेंगे, ये काट दिया हमने। तो Q बिंदु से भी हमने 4 सेमी की चाप लगाई और R बिंदु से भी हमने 4 सेमी की चाप लगाई, और दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करेंगे वहां हमने क्या नाम दिया बच्चों? P नाम दिया। देखो क्या नाम दिया? P। अब इस P को Q से मिलाएंगे और P को R से। देखो P को हम मिलाएंगे Q से और P को मिलाएंगे हम R से। आप स्केल माप के देख लेना, यहां से लेके कितना सेमी आ जाएगी आपकी? 4 सेंटीमीटर। और ये PR की कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। अब तो जैसे हम इस कच्ची आकृति को देख देख के हमने त्रिभुज PQR की क्या बना दी? पक्की आकृति बना दी, यानी हमने इसकी रचना कर दी, त्रिभुज बना दिया हमने। अब ये जो हमने रचना की है वो किस प्रकार की है, हमने क्या क्या किया, वो रचना के पद हमको लिखने हैं बच्चों। तो देखो कैसे लिखेंगे हम? रचना के पद
नंबर 1, पहले त्रिभुज PQR की कच्ची आकृति बनाई। सर्वप्रथम त्रिभुज PQR की एक कच्ची आकृति बनाई। नंबर 2, अब देखिए हम पक्की आकृति बनाने के लिए हमने पहला काम क्या किया, QR हमने आधार 3.5 सेमी का खींचा। QR आधार 3.5 सेमी का खींचा, पहला काम पक्की आकृति का। इसके बाद हमने क्या किया था, Q बिंदु से 4 सेमी की चाप लगाई और R बिंदु से भी क्या किया हमने 5 सेमी की चाप लगाई थी, क्योंकि दोनों ही माप समान था। तो हम लिखेंगे फिर Q तथा R बिंदु से 4 सेमी की चाप प्रकार से लगाई। इस Q बिंदु और R बिंदु से हमने 4 सेमी की चाप लगाई, तो दोनों कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, P बिंदु पर। दोनों चाप परस्पर लिखना, परस्पर जहां प्रतिच्छेद करते हैं वहां हमने P लिखा। तो दोनों चाप परस्पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वहां हमने P लिखा। अब बच्चों ने P बिंदु को क्या किया था, P को Q व R से मिलाया था हमने। फिर बिंदु P को Q तथा R से मिलाते हुए एक अभिष्ट लिखा करो, अभिष्ट त्रिभुज PQR की रचना की। राइट, बिंदु P को Q तथा R से मिलाते हुए हमने एक अभिष्ट त्रिभुज PQR की रचना की। अब क्या लिखा है, ये किस प्रकार का त्रिभुज है, तो लिखेंगे जो कि त्रिभुज PQR में दो भुजाएं कौन कौन सी, PQ बराबर PR, दोनों कितने सेमी की है, 4 सेमी की है। त्रिभुज PQR में दो भुजें PQ और PR 4 सेमी की है, और हम जानते हैं जिस त्रिभुज की दो भुजें समान माप की हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये इसका आंसर आएगा।
अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपको अगला सवाल नंबर 4 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए ताकि AB बराबर 2.5 सेमी, BC 6 सेमी, AC 6.5 सेमी हो, कोण B को मापिए। तो मान लो हमें इस त्रिभुज एबीसी की एक कच्ची आकृति बनाएंगे। ये मान लो लिख दिया कहीं भी ABC, राइट। अब देखो AB कितनी है 2.5 सेमी और ये BC है 6 सेमी और ये है 6.5 सेमी, राइट। ये हमारी क्या है कच्ची आकृति। अब पक्की कैसे बनाएंगे? पहले हम BC आधार 6 सेमी खींचेंगे बच्चों। देखो ये BC आधार में कितने सेमी का खींचा? 6 सेमी का। अब B बिंदु से 2.5 सेमी का आप यहां से चाप काट देना। यहां से प्रकार में 2 सेमी का नाप लेना और B बिंदु पर रख के एक चाप काट देना। फिर C बिंदु से 6.5 सेमी का चाप काटना। प्रकार 6.5 सेमी का चाप लेना, नाप लेना और C बिंदु से एक चाप यहां काट देना। तो जहां प्रतिच्छेद करेंगे दोनों बिंदु वहां लिख देना A। तो ये A बिंदु हो गया। ये इसी A बिंदु का नाम A हो गया। अब एक को B से मिलाएंगे देखो और एक को किससे मिलेंगे? C से, राइट। तो यहां लिखना 2.5 सेमी और यहां लिखना 6.5 सेमी। अब आप इस कोण B को मापिए। आप अपने चांदी से माप के देखना ये कोण B, ये कोण B आपके आएगा 90 डिग्री। चाहे आप माप के देखना, ठीक है, क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गई। देखो 6 का स्क्वायर 36, 2.5 का स्क्वायर ये होता है हमारे पास में 6.25 और 6.5 का स्क्वायर ये होता है हमारे पास में 42.25। इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। तो 36 में 6 जोड़ेंगे कितना होता है? 42.25। तो इन दोनों के वर्ग बनाए हमें, इनके वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर आ गया। इसका मतलब इस सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। जब त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। और सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है, राइट बच्चों। तो देखो ये तो हमने आपको सिखा दिया। अब आप रचना के पद लिखना। रचना के पद लिखेंगे हम। देखो बच्चों नंबर 1, दी गई आकृति एबीसी की कच्ची आकृति बनाएंगे हम। त्रिभुज एबीसी की एक कच्ची आकृति बनाई। नंबर 2 में क्या लिखेंगे? देखो पक्की आकृति बनानी है। आधार BC बराबर 6 सेमी का खींचा। नंबर 3 क्या किया? B बिंदु से 2.5 सेमी, बिंदु B से 2.5 सेमी तथा C से बिंदु C से 6.5 सेमी की चाप लगाई। तो बच्चों ने क्या किया? बिंदु B से 2.5 सेमी की चाप लगाई और बिंदु C से हमने 6.5 सेमी की चाप लगाई। अब देखिए ये 2.5 सेमी वाली चाप और ये 6.5 सेमी वाली चाप जहां प्रतिच्छेद करती है वह हमने क्या रखा? A। तो लिखेंगे दोनों चाप जिस बिंदु पर
जिस बिंदु पर परस्पर यानी एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती है वहां ए लिखा। फिर क्या किया हमने, बिंदु ए को बी और सी से मिलाया, बिंदु ए को बी से मिलाया, सी से मिलाया। फिर बिंदु ए को बी व सी से मिलाते हुए एक अभिष्ट त्रिभुज एबीसी की रचना की। आगे क्या लिखा है, कोण बी को मापिए, तो लिखेंगे कोण बी को चांदे से मापने पर कोण बी बराबर 90 डिग्री। आप माप के देख लेना। कोण बी को चांदे से मापने पर कोण बी बराबर 90 डिग्री प्राप्त किया, इसका ये आंसर आएगा। इस प्रकार बच्चों आज हमारी प्रश्नावली 10.2 के सारे सवाल कंप्लीट हल हो गए और मैं आशा कर सकता हूं कि आपको ये प्रश्नावली के सारे सवाल बड़े अच्छी तरीके से सरल भाषा में समझ आए होंगे। अब आगे की प्रश्नावली 10.3 में आपको कल नए वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।